नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। आज एक ऐसी जानकारी दूंगी जिसको कई बार सोचा कि आप तक पहुंचाऊं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कब होते हैं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स, कब यात्राओं को टालना चाहिए, कौन से उपाय से अपनी यात्रा आपको प्रारंभ करनी चाहिए। आज का विषय प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जानिएगा। एक ऐसी जानकारी जो आपके डे टू डे लाइफ में, आपके जीवन में हर प्रकार से आपके काम आने वाली है, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें, और जो लोग कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर हमारे देश में उड़ीसा रेल हादसे के बारे में आपने सुनी, जिसको सुनकर प्रत्येक व्यक्ति दहल चुका है। हमें मालूम होना चाहिए कब हमें ट्रेवल करना है, कौन सा दिन भारी रहता है। वैसे अक्सर मैं आपको इस बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन आज वीडियो के जरिए सटीक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रेवल कब करें, किस दिन करें, किस दिन नहीं करें, और कौन से उपाय से ट्रेवलिंग आपको शुरू करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ट्रेवल ना करना पड़े। कोई ना कोई रीजन, चाहे बिजनेस के लिए हो, आपकी यात्राएं घूमने के लिए हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के साथ आप घूमने जा सकते हैं। किसी ना किसी रूप में इंसान को ट्रेवल करना पड़ता है, और कुछ लोग तो हर रोज लंबे लंबे सफर करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंसान को कभी भी चंद्रमा की पीड़ित अवस्था में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जब जब आपका चंद्र केतु की युति रहती है, जब जब आपकी चंद्र राहु की युति रहती है, जब जब चंद्रमा और शनि रहते हैं, या चंद्रमा नीच राशि से गोचर करता है, ये विशेष दिन आपको यात्राओं को टालना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि कैसे पता लगेगा कि कब चंद्र राहु की युति है, कब चंद्र केतु की युति है। तो दोस्तों, जब जब आपको दैनिक राशिफल मैं अपलोड करती हूँ, चाहे किसी भी राशि का हो, या फिर साप्ताहिक राशिफल अपलोड करती हूँ, तो उसमें जरूर बताती हूँ कि कब ग्रहण दोष है। यानी कि जब जब चंद्रमा पीड़ित होता है, तब तब ये हादसे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% तभी ये हादसे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ तारीखों पर नक्षत्रों के हिसाब से हादसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन 95% हादसे अगर आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देख लोगे तो आपको तभी दिखेंगे जब चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र शनि की युति रही हो। और अब जो लास्ट हादसा हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उस दिन भी चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष था। मैंने एडवांस में बताया था कि ट्रेवलिंग को टालिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हादसा हुआ। यकीन मानिए, अगर आप डाटा उठाकर देखोगे, उस दिन एक नहीं अनेकों हादसे किसी ना किसी रूप में देश में, विदेश में, हर जगह एक्स्ट्रा यानी कि फालतू हुए होंगे, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित था। ऐसी स्थिति में इंसान का मन परेशान होता है, और हमारे मन से ऊपर कुछ नहीं है। जब इंसान का मन परेशान है तो वो कंफ्यूज रहेगा तो गलतियां ज्यादा होंगी, गलतियां ज्यादा होंगी तो हादसे ज्यादा होंगी। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति चाहे कार ड्राइव करेगा, चाहे स्कूटर ड्राइव करेगा, चाहे बाइसिकल ड्राइव करेगा, या फिर ट्रेन संबंधित या हवाई जहाज संबंधित हादसों की फ्रीक्वेंसी इन डेट्स पर, यानी कि जब ग्रहण दोष रहता है, इन डेट्स पर बढ़ जाती है। यानी कि जहां एक दिन में 100 हादसे हो, इन तारीखों पर उस दिन 1000 हो सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा इन तारीखों पर यात्राओं को टालें। यात्राएं बहुत जरूरी हो तो उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, उसे करने के बाद अपनी ट्रेवलिंग आपको शुरू करनी चाहिए। ये ही नहीं दोस्तों, जब जब चंद्र राहु, चंद्र केतु या चंद्र शनि का विष दोष लगता है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है। जो इंसान अक्सर बहुत स्ट्रांग रहे, वो इन तारीखों पर मन से इतना हताश हो जाता है कि ऐसी प्रक्रिया भी कर सकता है। अगर उसकी लगन कुंडली में ऐसा दोष हो, तो ऐसा व्यक्ति इन्हीं तारीखों पर, इन्हीं ग्रहों की स्थितियों में ऐसे काम कर लेता है, क्योंकि इस समय मन बहुत कमजोर पड़ जाता है। वो जो स्ट्रॉन्ग पावर इंसान के अंदर होती है लड़ने की, वो नहीं हो पाती। साथ ही साथ दोस्तों,
इन्हीं तारीखों पर चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु की युति के दौरान जब इंसान के मन पर प्रभाव डलता है, इन्हीं तारीखों पर मन का हताश होना हार्ट अटैक की टेंडेंसीज को भी बढ़ाता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब जब चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र शनि की युति होती है, आप अक्सर कहते हैं कि सभी राशियों का समय खराब है। जी हाँ दोस्तों, सभी राशियों पर किसी ना किसी रूप में इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों पर हो सकता है इसका प्रभाव थोड़ा कम हो और कुछ राशियों पर ज्यादा, लेकिन नेगेटिविटी जरूर फैलती है क्योंकि चंद्रमा से ऊपर कुछ नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि सभी 9 ग्रहों में से चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और उसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ यही है कि सावधानी बरत लो। सावधानी बरतना उसे कंट्रोल करने से ज्यादा इजी है। इसलिए सबसे पहली बात, जब जब ग्रहण दोष हो, कभी भी घर से बाहर लंबी दूरी की ट्रेवल खास तौर पर आपको नहीं करना है। और अगर हर रोज ट्रेवल करते हो, यानी कि छोटा मोटा ट्रेवल रहता ही है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो इन दोषों के दौरान 9 साल से कम उम्र की किसी कन्या को मीठे का दान कर कर फिर आगे बढ़े, या फिर एक मुट्ठी काले तिल अपने सर से वार कर किसी चौराहे पर छोड़कर फिर आगे बढ़े, या फिर उस दिन काले कुत्ते में रोटी डालकर फिर आगे बढ़े। अगर इतना भी किया तो यकीन मानिए आप इन परेशानियों से बच सकते हो। आज की वीडियो बस इतनी ही। इस विशेष बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।